हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। इसकी 2.1 की पूरी वन शूट वीडियो आपको मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करके शेयर कर दे। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके अंदर आपको वो बताना है कि इनका रिलेशन कैसा है, कि मतलब जो हमारा कोफिशिएंट और इसका जीरोस है उसका रिलेशन कैसा है। तो इसके अंदर दो चीज़ों का रिलेशन पूछा गया है। पहले तो सम ऑफ जीरोस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू में बीटा। इन दोनों के रिलेशंस को आपको वेरीफाई करना है। आपको लोग ये वाला फॉर्मूला बताएंगे वो वाला फॉर्मूला बताएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि हम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी तरीके से और फैक्टर्स बनाना और इनका रिलेशन बताना बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए चलती हूँ, पूरा बेसिक से उठाती हूँ। जिन बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है या जिनको प्लस माइनस करने में दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि सारी पार्ट्स आपको क्लियर हो जाए। इसके अंदर दो चीज़ों का रिलेशन पूछा गया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम मतलब प्लस करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अभी अल्फा बीटा आएगा कहाँ से, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने अपने फर्स्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पहचानेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपको ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसकी जगह माइनस प्लस दोनों हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्लस का ही हो। मतलब एक्स की सबसे पहले स्क्वायर वैल्यू होगी, फिर एक्स की पावर 1 होगी, फिर एक्स की पावर 0 होगी। अब यहाँ पर अगर हम एक्स की पावर 0 लगा दें तो एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, मतलब उसका क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 8 ही आएगा। इसलिए हम ये लिखते नहीं है प्रोसेस, सिर्फ और सिर्फ हम इतना लिखते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी, ये चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो आपको 3 स्टेप में ये याद करना। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमारे फैक्टर नहीं बनते, हम कैसे पता लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे फॉलो करके 3 स्टेप में आपको याद करना है कि ये क्या होता है। एक्स का स्क्वायर ये दे रखा है, मैंने दोबारा से लिख दिया। अब ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इन दोनों वैल्यूज़ का मतलब फर्स्ट इंटू थर्ड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 इंटू में 8, तो आपका आंसर क्या आया 8। और बीच वाली वैल्यूज़ को ऐसे स्प्लिट करना है, बीच वाली वैल्यूज़ को आपको 2 भागों में बांटना है और आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। पहले तो ये देखो 8 किस किस वैल्यू से बनता है, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 बन रहा है, ठीक है। तो मतलब एक सिचुएशन फुलफिल हो रही है हमारी। अब दूसरी क्या, माइनस का 2 बनना चाहिए। अगर हम प्लस माइनस का 4 और प्लस का 2 लगाते हैं तो माइनस का 2 बन रहा है, मतलब दूसरी चीज़ भी फुलफिल हो रही है। मतलब हमारे यहाँ पर यही वाले फैक्टर बिल्कुल ठीक बन रहे हैं। तो आपको पहले लाई करना है कि ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है या यहाँ पर जो वैल्यू है वो आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है 8 ही आएगा। तो ये वैल्यूज़ आ गई, फिर ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो 8 बना रहे हैं और इनको माइनस करने पर ये वाली वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पर बन रही है आपकी, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यूज एज इट इज उतार देना, लास्ट वाली वैल्यूज एज इट इज उतार देना। अभी निशान आपकी इस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। अगर ये प्लस का होगा तो यहाँ प्लस का लगाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x प्लस का 2x, दोनों के साथ एक्स एक्स लगाएंगे तभी माइनस हो पाएगा। अब दूसरे में हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। तो एक्स की स्क्वायर माइनस का 4x प्लस बाहर
इस तरीके से इनको पेयर में डाला। अब कॉमन कैसे निकालते हैं, बच्चों को कॉमन निकालने में भी बहुत सारी दिक्कत आती है कि हम कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या चीज़ होगी। तो कॉमन हम वो निकालते हैं जो दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स दोनों में सेम है, एक एक्स बाहर निकाल लिया, एक एक्स अंदर बचा और यहाँ पे 4 बचा। यहाँ से कुछ नहीं बचा क्योंकि एक्स बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे बचा 2 एक्स एज इट इज, 2 के टेबल में 4 आता है। और हमेशा ये ध्यान रखना ये जो आपके अंदर वाली वैल्यूज है ये सेम ही होगी, ठीक है, ये अलग अलग नहीं होगी, ये ऑलवेज सेम होगी। तो ये दोनों सेम वैल्यूज है, हम इसको एक बार लिख लेते हैं और जो बची कॉमन वाली वैल्यूज वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारी कॉमन वाली वैल्यूज आती है। अब ये हमारी क्या हो जाती है, ये वाली वैल्यूज लिखेंगे हम पहले, ये बाद में। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बनता है ये हमारा। अब इनको हम 0 के बराबर दोनों इक्वेशंस को पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ ये x माइनस 4 को 0 के बराबर, x माइनस 2 को 0 के बराबर। यहाँ माइनस का है, इज इक्वल टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू 1 आ गई प्लस के 4 और x की वैल्यू 1 आ गई ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। जल्दी से जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अभी भी कुछ पार्ट्स बाकी, अभी हम इनके वेरीफाई करेंगे रिलेशन को। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो यहाँ तक के। तो आई होप यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आपको टाइम देती हूँ कि आप नोट डाउन कर लें, टेक योर टाइम। अब देखो यहाँ पर इतना तो समझ में आया होगा कि मेन आपका प्रोसेस यही है। ये 9th क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फैक्टराइजेशन कैसे करें, और 10th में भी आता है 5 नंबर का, 3 नंबर का भी आता है 5 नंबर का। मतलब ये आपके पेपर में मिलता है ज़रूर से। तो इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। सम ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा। यहाँ पे इन दोनों के रिलेशन को ही तो वेरीफाई करना है ना। तो ये क्या कह रहा है, 4 प्लस यहाँ आ गया माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2, तो आंसर हमारा कितना आ गया 2। हमारा रिलेशन कितना आ गया 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमारा रिलेशन कितना आ गया, प्रोडक्ट में जाहिर सी बात है यहाँ सम क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस करना था। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस करा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो गया, ये नोट डाउन करना। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर अपना क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है वहीं पे, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बहुत डीपली समझाया था इसके फैक्टर बनाना। तो इसके फैक्टर मैंने 3 स्टेप में बताया था। पहला स्टेप होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना। दूसरा स्टेप ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू बना रही है जो हमारा आई है, और प्लस माइनस करने पे वो वैल्यू बना रही है जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है 4 इंटू 1 मतलब कि 4, मतलब कि आपको ये पता लग गया कि 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 आ गया। मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 4, प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आना चाहिए माइनस का 4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 बनाती है। तो सबसे पहले पेयर ढूंढो, 2 2 ज़ा 4। एक्चुअल में बच्चे कहाँ पर फंसते हैं, फैक्टर बनाने में, क्योंकि मेन काम इसमें क्या है फैक्टर बनाना। अगर आपको फैक्टर पता लग गया तो आपको ये पता लग जाएगा तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके फैक्टर ही नहीं मिल रहा तो आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, अभी तो छोटा छोटा है तो आपको समझ में आ रहा है, जैसे ही थोड़ी सी बड़ी टर्म आती है तो आप घूम जाते हो। तो इसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद करने पड़ेंगे और अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी। फटाफट से आपके दिमाग में स्किप होना चाहिए।
कि हमारा क्या पूछा है। तो 4 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा 4 कौन कौन से टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ पर देखो 4 1 जा 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 3 आएगा। 3 तो यहाँ पूछा ही नहीं है, तो ये फैक्टर गलत हो गए। तो 2 2 जा 4 मतलब 2 इंटू 2 तो 4 तो बन रहा है, ठीक है। अगर हम दो दो को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। यहाँ पे 4 पूछा, इसका मतलब ये फैक्टर ठीक है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन सा फैक्टर हमारे लिए सही है और कौन सा फैक्टर हमारे लिए गलत है। तो ये समझ में आ गया। अब मतलब यहाँ पर देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम साइन यहाँ पे माइनस का लगाएं या प्लस का लगाएं। तो आप ये देखो यहाँ पे निशान आपको कौन सा माइनस का है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। इसका मतलब अगर आप माइनस माइनस के 2 लोगे तो ही आपका माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यूज एज इट इज, ये वाली वैल्यू को स्प्लिट करना है ना, तो ये तो एज इट इज लिखना है। तो यहाँ माइनस का 2s लेंगे तभी हमारा माइनस का 4 आएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। अब मैंने दूसरी चीज क्या बताई थी, पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का बाहर 2x प्लस का 1। अब यहाँ पे 2s कॉमन आ गया, 2 2 जा 4s माइनस का क्या बन गया 1 बच गया। अब यहाँ पे माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ पर देखो -1 यहाँ +1, तो माइनस को अंदर शिफ्ट कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 प्लस 2s माइनस का 1, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2s माइनस का 1 2s प्लस का 1। इन दोनों इक्वेशंस को हमें 0 के बराबर क्या करना है, पुट करना है। तो 2s 0 प्लस 1 चला गया। अब यहाँ पे s बचा 1, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला गया, मतलब एक s की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। अब यहाँ पर क्या पूछा, s इज इक्वल टू 0 माइनस 1, s इज इक्वल टू -1/2, मतलब एक s की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2, एक s की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये पहली वाली वैल्यूज मैंने बोला है अल्फा प्लस बीटा होती है। अब ये कैसे एनालिसिस करोगे कि यही अल्फा प्लस बीटा होती है, जो दोनों में कॉम सेम है, मतलब इस ब्रैकेट में भी इस ब्रैकेट में भी, वो अल्फा प्लस बीटा होती है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होती है, जो हमारी कॉमन वैल्यूज आती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको अपोजिट कर देते हैं। अगर आप इनको अपोजिट करोगे तो वैल्यूज गलत आ जाएगी। तो हमेशा ये याद रखना, जो कॉमन वाली वैल्यूज होती है वो हमारी क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 प्लस -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, तो रिलेशन इज 0 क्योंकि ये तो कट गया। अब यहाँ पे क्या करना है 1/2 इंटू -1/2, तो 1/4 वो भी निशान आएगा माइनस का, मतलब सम ऑफ जीरोस तो 0 आ गए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1/4 आ गया। तो आई होप आपको दोनों पार्ट्स अभी तक क्लियर होंगे। तो लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट। तो आपने अभी तक मेरे साथ 2 पार्ट सीख लिए हैं। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। मैं आपको आज फैक्टर बहुत अच्छे से सिखाकर जाऊंगी। अगर किसी भी बच्चे को फैक्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लोगे, आपको फैक्टर में प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि हमें फैक्टर करना कैसे, फैक्टर बनाना कैसे। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहे। अगर बीच बीच में स्किप करके देखोगे या छोड़ छोड़ के देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरी देखा है ईमानदारी से, तो गारंटी मेरी है कि फैक्टर में कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अरेंज है ही नहीं, मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी हमें आगे पीछे भी दे देती है, हमें उसे अरेंज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है, अरेंज करना है। हमें क्या दे रखा है 6x², मतलब कि ये पहले ही बनता है। 7x दे तो रखा है ना यहाँ पे, तो हम पहले लिख सकते हैं। और ये ऐसे
इस तरीके से कभी भी अगर दे रखा और बच्चे क्या करते हैं कि ये 3 के फैक्टर बनाने लगते हैं। अगर आप 3 के फैक्टर बनाओगे ना तो कभी ज़िंदगी में ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा ही नहीं, क्योंकि आपके कभी फैक्टर बनेंगे ही नहीं। फैक्टर एग्जामिनर वही देता है जिसके फैक्टर बन रहे होते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं क्वेश्चन गलत आया था, आगे पीछे दे दिया था, ये कुछ भी आया था, तो वो नहीं होता है। आपका लॉजिक गलत लग सकता है कि आप उस तक सोच नहीं पाए जहाँ तक आपको सोचना चाहिए था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और सारे क्वेश्चन तो वो हलवा नहीं देगा ना, कुछ तो उधर मुश्किल भी देगा, कुछ थोड़े से टफ देगा, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप घूम जाते हो। अगर एक भी टर्म आगे से पीछे या पीछे से आगे शिफ्ट हो जाती है ना, आप सोचते हो कि अब तो होगा ही नहीं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अपने ऊपर भी रखें। बीच वाली वैल्यूज को स्प्लिट करना है, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एक ही क्वेश्चंस को बार बार करते रहोगे ना, आपको लॉजिक अपने आप और तरीका सीक्वेंस समझ में आता रहेगा। समझ के करोगे तो मैथ जिंदगी भर याद रहेगी, अगर रट्टाफिकेशन करोगे तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगी। 6 3 से कितना हो गया 18, मतलब यहाँ पे हमें कितने फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो 18। तो सबसे पहले देखते हैं 18 किससे बन रहा है। तो हम 2 9 से कितना होता है 18, और अगर हम 9 में से 2 माइनस करें तो 7 बन रहा है, मतलब ये वाली एलिजिबिलिटी हमारी यहाँ पे फुलफिल बैठ रही है। अब ये बड़ी निशान किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, तभी तो हमारा माइनस का 7 आएगा। अगर आप ऐसे कर दोगे प्लस का 2 माइनस का 7, तो प्लस का वो, अगर आप ऐसे कर दोगे तो प्लस का ही 7 आएगा, माइनस का 7 नहीं आएगा, और यहाँ से आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दो, हो जाएगा आराम से। अब हमने यहाँ पे क्या बना लिया, ये हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x तो कॉमन आ ही रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 3 और x और 2 1 जा, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 और 3 1 जा, ठीक है। अभी आ गया 2x, 3x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है। सेम प्रोसेस करेंगे, अभी तक तो आपको प्रोसेस याद हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब देखो 3x 0 के इधर माइनस है तो उस साइड जाएगा, तो इधर प्लस है उस साइड माइनस, तो 3x इज इक्वल टू -1। यहाँ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, 0 प्लस में 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो एक आ गया 3/2, एक आ गया -1/3। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देती हूँ जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके, अभी तक मैं बता दी थी कि आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, अब इसमें इस फॉर्मूला यूज़ करके भी आपको कर सकते हो। तो हम हर तरीके से सीखेंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको कभी पार्ट रह जाए। यहाँ पे आपको सिंपल से लेकर टफ पर ले जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो ये जिसने भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रही हूँ। अब देखो इस फॉर्मूले में कैसे करना है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/c, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा है आपका, ये अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और ये बीटा ऐसे बोल सकते हो। तो ये सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर आप सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो ये फॉर्मूले के साथ वेरीफाई करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -1/3 प्लस 3/2, और यहाँ माइनस फॉर्मूले का माइनस और -7, तो -7/a कितना है 6 है, ठीक। तो अब इसको बेस सेम करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और यहाँ भी 3 से, तो यहाँ भी, तो 2 1 -2/6, और ये
3 3 से 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया 7 अपॉन में 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया -2 प्लस में 9 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। तो ये 7 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 6। तो आपको बेसिकली ये करना है, चाहे आप इस फॉर्मूले से करें चाहे आप डायरेक्ट करें, आपका रिलेशन वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ गए इट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये आपके गलत आ गए तो आपका क्वेश्चन गलत है। मतलब एक इक्वल आ रहा है एक नहीं आ रहा, तो आपने इसके फैक्टर गलत बताए हैं या कुछ ना कुछ तो गलत करे ही है। तो कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं इससे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपको इसीलिए ये वाला पार्ट समझा दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी तक तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी मैं ऐसे ही करके बता देती हूँ कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कैसे कहते हैं। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन में 3 माइनस का इंटू 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, मतलब कि सी आपका क्या है माइनस का 3 और ए कितना है 6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस का 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन में 6। तो आपके दोनों रिलेशन मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिए हैं। अब आपको दोनों तरीकों से क्लियर हो गया होगा कि अगर ये फॉर्मूले से भी करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, आपके आंसर सारे सेम आएंगे। पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब जिस भी बच्चे को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। जिसने भी अभी सेशंस को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा और कमेंट नहीं करा, वो जल्दी से कमेंट लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके साथ और भी लोग मेरे साथ जुड़े रहें और जल्दी जल्दी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। आई होप आपको 1 से लेकर 3 तक सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक्चुअल बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करें कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन स्क्वायर है और एक्स की सिंगल पावर है, मतलब यू की सिंगल पावर है और एक की पावर कुछ भी नहीं, इट मीन 0 है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप 4u कॉमन निकालेंगे तो u प्लस 2 बचेगा, कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपके 0 के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दो और दूसरी वैल्यू को, इट मीन्स 4u को 0 के बराबर पुट करना है और u प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करना है। तो इज इक्वल टू 0/4, u की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0 और इसमें कितनी आ गई, मतलब एक क्यू की वैल्यू आ गई 0, एक क्यू की वैल्यू आ गई -2। जो बच्चे कॉम्प्लिकेटेड समझ के और मुश्किल क्वेश्चन समझ के छोड़ देते हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी लग रहा है आपको सॉल्व करने पर। अब चलिए वेरीफाई भी कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फा कितना हो गया 0 प्लस -2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस का 8 अपॉन में 4। तो ये कितना आ गया 4 4 2 ज़ा माइनस का 2 -2 इज इक्वल टू -2। मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गया कि सेम सेम आएगा। अब आपको यहाँ पे कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए मैं ये रफ कर देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 0 इंटू -2, सी कितना है 8 अपॉन में 4। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -2 इज इक्वल टू 2। ये वाला रिलेशन आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पर 8 नहीं लेंगे, क्योंकि 8 इसलिए नहीं लेंगे, ये तो 0 है ना, तो 0 अपॉन में अगर आप लोगे 0 है ये तो आपका, अच्छा तो यहाँ पे ये रिलेशन आपका कितना है, आपका ये रिलेशन 0 है और 0 अपॉन में 4। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0, इससे आगे 0। तो आपके दोनों रिलेशंस क्या हो गए वेरीफाई हो गए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।
तो यहाँ पर देखिए आपके इस एक्सरसाइज में ये तो आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लगेंगे और आप इसी में घूम जाते हो और छोड़कर चले आते हो। तो यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस का 15 हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। तो टी का यहाँ पे स्क्वायर है -15, पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल हमें पुट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसका भी अगर हम स्क्वायर रूट कर दें और इसका भी स्क्वायर रूट कर दें तो क्या कोई कंफ्यूजन है, या सबसे पहले आप ऐसे कर लो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, यहाँ प्लस से उधर जाके यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब अगर हम इसका भी स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे लिख लो कि हम कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों साइड हम कर सकते हैं, एक साइड नहीं कर सकते। तो ये स्क्वायर से ये कट गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू आ गई रूट में 15, और टी की वैल्यू रूट में 15 हम प्लस माइनस 15 लिख सकते हैं। इसका मतलब एक टी की वैल्यू आ गई +15, एक टी की वैल्यू आ गई -15। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन, सिर्फ हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और सॉल्व करा है। अब हम इसके रिलेशंस को वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ पे हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा में हम क्या लिखते हैं, और भी हमारे पास कितना है -15, टी की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेट करेंगे, तो ये हमारे पास कितने आ गई -15। बी की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी दे रखी है, बी की वैल्यूज़ अब हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर ये तीसरी वैल्यूज़, मतलब हम यहाँ पे ये 0 लेट करेंगे, तो ये कितना आ गया 0, ये 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो आपका रिलेशन वेरीफाई हुआ है वो कितना हुआ है 0। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। यहीं पे हम इसको वो वाला रिलेशंस भी वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा कितना है 15 इंटू में -15, अल्फा भी आई है और बीटा भी आई है, तो -15 इंटू 15, वो भी हम किसके अंदर लेंगे, दोनों वैल्यूज हम लेंगे रूट के अंदर। तो इस रिलेशन को आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 है प्लस -√15 इज इक्वल टू 0 - 1, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये पूरा 0 आ गया, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसके अंदर कितना लेते हैं 15 इंटू -15, और सी हमारे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है 15, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं है ना, तो बी 0 है लेकिन सी की वैल्यू तो 15 दे रखी है ना, तो -15 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब देखो रूट से रूट कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया -15 और यहाँ आ गया -15, तो आपका ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो 1 से लेके 5 क्वेश्चंस तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लास्ट पास समझाते हैं, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे देखो लास्ट पार्ट बिल्कुल इजी है, सिंपल तरीके से फर्स्ट इंटू थर्ड पार्ट, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 12 बनाती है और प्लस माइनस करने पर 1 आती है, तो फैक्टर आपके सामने है, 4 इंटू 3 12 बना रही है और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 3x की स्क्वायर -4 -3x -4x, ये इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये यहाँ पर आपको आ गया 3x के स्क्वायर प्लस में 3x प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 4x माइनस का 4, कॉमन आ गया 3x, ये आपने लिख लिया यहाँ पे, x प्लस में 1 माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे -4, तो ये आ गया x -1। ये माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया x प्लस 1, ये आ गया 3x माइनस 4, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 0। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई -1,
अब ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सामने आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, -1 प्लस बीटा कितना है 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 3। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस कैसे आ गया, ये बी वाला और ये ए का 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, -3 अपॉन में 3 प्लस में 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस से -1 अपॉन में 3। तो ये कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया, 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो ये रिलेशन हमने कर दिया वेरीफाई, दोनों का सम इक्वल आ गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट अपने एंड पे, जिसमें हमारा अल्फा इंटू बीटा बना हुआ है। सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। फॉर्मूला आपको याद करने की ही नीड होगी और करते करते आपको याद हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपके सामने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कर दिया है। आई होप आपको 1 से लेके 6 पार्ट तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने 1 शूट वीडियो बनाई है, सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में आपको ख़त्म कर रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और अपने उन दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करें जिन्हें नहीं पता है। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई है और आई होप आपको इस वीडियो में सारा क्लियर हो गया। फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही कहा था, अगर आप शुरू से लेके एंड तक करोगे आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्लस आप यहाँ पे फैक्टर सीखोगे। ये फैक्टर आपके मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके मार्क्स गेन करने में भी और हर तरीके से। तो अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी है बच्चों के, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट। और मेरे साथ इसी तरीके से आप इस चैनल पर जुड़े रहें और अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ।